हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जो ही बच्चे इस साल क्लास 9 से 10th आए हैं और 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे तो उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीएसई ने क्लास 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस बताने जा रहा हूँ। क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछे जाएंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आगे आपके और भी जितने भी सब्जेक्ट बच गए, जैसे कि साइंस, इंग्लिश या फिर हिंदी, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में भी आपके चार चार सब्जेक्ट हैं, जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और हिस्ट्री। तो उन सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को आप लोग को एक एक करके सारा बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और एक चीज़ आप लोग को ये भी पता होगा कि मैथमेटिक्स की नई किताब भी अब आई है। किताब जो पहले एनसीईआरटी की चल रही थी तो उसको चेंज करके नया एनसीईआरटी का बुक लाया गया है, तो जिसकी सॉल्यूशन हम अभी लगातार अपलोड कर रहे हैं। आगे आप लोग को पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। पूरा मैथमेटिक्स का आप लोग को मैं तैयारी करवा दूंगा। इनफैक्ट आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं ना क्लास 10th का, सभी सब्जेक्ट का आपका तैयारी हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आगे आप लोग के लिए बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। तो देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे पहले क्लास 9th का सिलेबस है। पहले हम यहाँ पे क्लास 10th का आपको मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि पहला जो आपका यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें आपका एक ही चैप्टर आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर से आपके एग्जामिनेशंस में टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये आपका ब्लूप्रिंट है। इसके बाद अलजेब्रा, जिसमें आपके टोटल 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। थर्ड चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चारों चैप्टर से मिला के आपके एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके। नेक्स्ट आपका यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर का नाम भी यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से आपके एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, जिसमें आपका ट्रायंगल आएगा और सर्किल आएगा, ठीक है। इसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे। इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका इसमें भी 2-3 चैप्टर आएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सब कुछ चैप्टर्स हैं। इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन में जैसे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से मिला के आपके एग्जामिनेशंस में 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपका मीन, मोड, मीडियन शामिल है और प्रोबेबिलिटी तो एक स्पेशली चैप्टर ही है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट ब्लूप्रिंट हो गया। टोटल 80 मार्क्स का फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस आपका होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कुछ रहेगा। मतलब कुछ क्या, लगभग देखा जाए तो 60% जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एमसीक्यू में टोटल आपके 20 क्वेश्चंस के आसपास में रहते हैं। बाकी आपका जो भी बच गया वो आपका 1-1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अब देखो, यहाँ से मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ कि आपके कौन से यूनिट से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे अगर हम सबसे पहले रियल नंबर का बात करें तो इसमें आपको ये सब टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए सीखना है कि √2, √3, √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके दिखाएं, ठीक है। मतलब आपका जो एनसीईआरटी का किताब है ना, आप एनसीईआरटी के किताब को अगर पढ़ लेते हो, रियल नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं RS अग्रवाल पढ़ने जाते हो या फिर कोई दूसरा साइड बुक जैसे RD शर्मा वगैरह पढ़ने जाते हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लेके समझना पड़ेगा, मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इन टॉपिक्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अदरवाइज़ फिर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लोगे। दूसरा है अलजेब्रा, जिसमें हमने आप लोगों को बताया टोटल 4 यूनिट है। इसमें पहला आपका है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में वही है, नई आपकी एनसीईआरटी बुक आ गई है। अब देखो, प्रॉब्लम होगा, जो बच्चे अगर पुरानी किताब से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें वो सब एक्सरसाइजेज भी हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ज़्यादा अच्छा आपका यही रहेगा कि नई एनसीईआरटी बुक से ही अपनी स्टडी को करो। नई एनसीईआरटी बुक अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। कैसे डाउनलोड करोगे, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं जितने
भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट का डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक मैं दे दूँगा आपको। मैथमेटिक्स का, साइंस का या फिर अदर सब्जेक्ट के भी डाउनलोड करने होंगे तो क्लिक करके आप 1 क्लिक में डाउनलोड करके 1 क्लिक डाउन में मतलब 1 क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पोलिनोमियल से। अगला जो आपका चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे इसके पहले से जो ईयर्स थे तो उस समय इसमें से मेथड को हटाया गया था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस साल आपका वही हटा हुआ है। नई किताब जो निकाली गई है उसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चंस भी नहीं दिया गया है। तो आपको इसमें मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ही पढ़ने हैं, और जो भी बाकी आपका वर्ड प्रॉब्लम बच गया वो पढ़ लेना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये सारी सिलेबस यहाँ पे दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको पूरा पढ़ना है, पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। पुरानी किताब में भी अगर आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक मतलब पहले एक टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एक फॉर्मूला था, तो उसको हटाया गया है, एनसीईआरटी बुक से भी हटा दिया गया है, तो उसको नहीं पढ़ना है। बाकी ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन फार्मूला से रहता है। इसके बाद अगला आता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में देख लो आपका यहाँ पे 2 चैप्टर होगा। एक तो है ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स में ये सब सारा यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स का आपको प्रूफ सीखना है। जैसे ये आपका थेल्स थ्योरम है। ठीक है, एक पाइथागोरस थ्योरम था, उसको हटाया गया है, पिछला साल भी हटा था। नई किताब में आपका पाइथागोरस थ्योरम दिया भी नहीं है, तो नई किताब से पढ़ते हो तो फिर आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं जो कि है सर्किल। तो सर्किल में आपको केवल 2 यहाँ पे थ्योरम्स पढ़ने हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते भी हैं। खैर आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आएगा तो वो तो मैं करवाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आपको मैं जो काम का चीज़ है वो दिखा रहा हूँ। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा ही पढ़ लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 11th क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ते हो तो आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री है काफ़ी काम देगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ लेना। हालांकि एक टॉपिक हटा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, लेकिन उसको भी कर लेना, ज़्यादा लंबा है नहीं और आसान भी है। आगे आते हैं जो कि मेंसुरेशन है, जिसमें आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये आप लोग को यहाँ पे 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पूरा पूरा पढ़ना है। सिर्फ वॉल्यूम से एक फ्रस्ट्रम ऑफ कोन था तो वो आपको नहीं पढ़ना है, नई एनसीईआरटी बुक में वो दिया भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं जो कि है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से आपको मीन, मीडियन और मोड ये तीनों निकालने के लिए सीखना है। ठीक है, बाईमोडल सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है, या जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह बाईमोडल सिचुएशन क्या है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं जो है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें आपका कुछ भी रिमूव नहीं है, और ये आपका यहाँ पे लास्ट चैप्टर भी है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो कि आप यहाँ पे देख लिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप पूरा एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, उसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। बट अगर आप RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा बुक फॉलो करते हो तो अब फिर आपको ये सिलेबस को रख के सामने रख के आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन रहेगा वो कैसा रहेगा, तो वो यहाँ पे दिया गया है। देखो आपके एग्जामिनेशंस में ना रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से टोटल 43 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा सबसे ज़्यादा। इसके बाद अप्लाइंग से टोटल 19 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग से टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से टोटल आपके एग्जामिनेशंस में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सब सारा क्या है। देखो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, मतलब आपके किताब से ना टोटल 43 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आप सिंपली ऐसा समझो। और बाकी 19 और इसको आप ऐड कर लो 18 को, तो 9 8 17 करीब मेरे ख्याल से 37 मार्क्स के आसपास होगा। तो ये आपका किताब से थोड़ा सा बाहर पूछा जाता है, जिसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप तैयारी कैसे करोगे आगे के वीडियोज़ में आप लोग बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। वहीं अगर हम बेसिक का बात करें तो देखो यहाँ पे इनको किताब से यानी कि
रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से इसके ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ्स जो लेते हैं उनको 11th में मैथमेटिक्स लेने के लिए अलाउ नहीं होता है, तो इस वजह से इनकी क्वेश्चंस भी थोड़ी सी ईजी पूछी जाती है। 19-20 का फ़र्क रहता है, ठीक है। और बाकी अप्लाइंग से आपका इसमें 12 मार्क्स का, और एनालाइजिंग इवेलुएटिंग से इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब 20 मार्क्स का थोड़ा सा किताब से आउट क्वेश्चन जाता है, बाकी 60 मार्क्स का आपका जो है ये किताब से ही पूछा जाएगा। तो ये हमने आप लोग को पूरा मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस बता दिया है, क्वेश्चन पेपर का पूरा डिज़ाइन भी बता दिया है। अगली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं साइंस का पूरा सिलेबस बता दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी।